अच्छा, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है? ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है तो तुम लोग रिकॉर्ड करने की परमिशन दे देना मुझे, है ना? ठीक है यार। तो अब हम चालू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस और एक है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक तुम्हें करा रहा था ना वो आज कंटिन्यू करेंगे हम, लेकिन थोड़ी सी जगह छोड़ देना, अपन लास्ट में कंटिन्यू करेंगे। पहले आज एक अपन टॉपिक करते हैं, वो है कैपेसिटेंस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कैपेसिटेंस। क्या टॉपिक लिखना है? कैपेसिटेंस। तो लिखो अपनी कॉपी में कैपेसिटेंस। देखो, अब कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी है। जैसे ये जो स्लाइड अभी स्क्रीन पे है ना, इस पे जो जो लाइन में लिख रहा हूं वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये कि कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये कि कैपेसिटेंस कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है फेरेड, FARAD। उसको डिनोट करते हैं हम एफ से। किससे डिनोट करते हैं हम? एफ से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? कैपेसिटेंस का मतलब है चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। किसकी? कंडक्टर की। इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। तो किसी भी कंडक्टर की जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है ना, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, ये भी लिख लेना अपनी कॉपी में, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? आपके कंडक्टर के डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। तो लिखो अपनी कॉपी में, देखो तुम्हारी स्लाइड पे अभी तीन चीज लिखी हुई है कि कैपेसिटेंस कौन सी क्वांटिटी है। तो कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? फेरेड, FARAD, जिसको डिनोट करते हैं हम खाली एफ से। हम इस चीज को पूरी क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, खाली लिख लो एक बार। और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ डिफाइन कैपेसिटेंस, मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन करो कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या है। बच्चे साल साल भर कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, उसका मतलब ही नहीं पता होता है। कैपेसिटेंस का मतलब है चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। तो एक कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है ना, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कि आपका कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। और ये किस पे डिपेंड करता है? एक लाइन लिखना अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, है ना? अब ऐसा डायमेंशन पे क्यों डिपेंड करता है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक बार ये तीनों लाइन अपनी कॉपी में लिख लो। एक बार ये तीनों लाइन अपनी कॉपी में लिख लो आप कि कैपेसिटेंस स्केलर है, इसकी ऐसा यूनिट फेरेड है, और कैपेसिटेंस का मतलब है कि आपका कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है ना? और ये किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर के डायमेंशन पे। डायमेंशन मतलब रेडियस हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, जो भी है उस पर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, देखो अब तुम सब समझना। सपोज करो कि हमारे पास दो कंडक्टर है। मान लो कि ये एक कंडक्टर है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि कंडक्टर चार्ज कैसे होता है। तो मान लो कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है और मुझे इसको चार्ज करना है। मुझे क्या करना है? इसको चार्ज करना है। तो मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, फिर मैंने थोड़ा और दिया, थोड़ा और पॉजिटिव दिया, अभी तो बहुत जगह खाली है, थोड़ा और पॉजिटिव दो, अभी भी जगह खाली है, थोड़ा और पॉजिटिव दो, अभी भी जगह खाली है, थोड़ा पॉजिटिव और दो, थोड़ा पॉजिटिव और दो, थोड़ा पॉजिटिव और दो। तो हम कंडक्टर को चार्ज करते जा रहे हैं। तो आप कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, तो आपका कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर रहा है। तो अब आपका कंडक्टर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। मतलब अब आपके कंडक्टर पे बिल्कुल भी जगह खाली नहीं बची है। तो अब आपका कंडक्टर पूरी तरीके से क्या हो चुका है? अब आपका कंडक्टर पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। अब आप अगर मान लो थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज इसको और दोगे ना, तो ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि एक तो इस कंडक्टर के ऊपर कोई जगह खाली नहीं है, सब जगह आपका पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। और दूसरा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। तो ये वाला पॉजिटिव इसको आने ही नहीं देगा। तो अभी मान लो आपका कंडक्टर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है, तो ये इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है कि अपना कंडक्टर इतना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो अगर मान लो मैं तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास ये एक कंडक्टर है, आपके पास ये एक कंडक्टर है, मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो तुम खुद मुझे सोच के बताओ कि इन दोनों में से कौन ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा? सोचो, लगाओ दिमाग। एक आपके पास ये बड़ा कंडक्टर है, एक आपके पास ये छोटा कंडक्टर है। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से, देख के बताओ, खाली देख के, कोई फिजिक्स नहीं, कॉमन सेंस। आप मुझे देख के बताओ कि इन दोनों में से कौन सा वाला कंडक्टर
ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है? सोचो जरा एक बार, सोचो, दिमाग लगाओ। देखो इस पे इसका डायमेंशन बड़ा है, ए वाला कंडक्टर बड़ा है, मतलब देखो ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कर सकता है इतना चार्ज, देखो आराम से इतना सारा चार्ज स्टोर कर सकता है। अब अपना दूसरा वाला कंडक्टर छोटा है, तो ध्यान से देखो ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, छोटा सा, इतना सा। तो ए का कैपेसिटेंस ज्यादा है, बी का कम है, इसलिए मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, क्या लिखवाया मैंने तुम्हें कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। तो अगर मान लो, ये पता है ये लाइन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका क्या होता है? डायमेंशन। क्या फैक्टर है? डायमेंशन। ठीक है, तो घर में बोल रहा हूं ना कंडक्टर, मतलब अपन मेटल की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल का कैपेसिटेंस तो होता ही नहीं है, मेटल का ही होता है। लिख लो। और किसी को अब तक कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, किसी को अब तक थोड़ा भी कुछ डाउट आ रहा है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी डाउट आ रहा है मुझे पकड़ सकते हो तुम। रिदम, शौर्य, कोई डाउट आ रहा है? अक्सा, अध्ययन, कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछो। कौस्तुभ भाई, कोई भी डाउट है तो पूछो। नो सर। नो सर। पक्का समझ में आया? तो कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन पे डिपेंड करता है। डायमेंशन पे क्यों डिपेंड करता है? अब वो तुम्हें लॉजिकली समझ में आना चाहिए, है ना? लॉजिकली तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब तुम ध्यान से देखो, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो रिलेशन बिटवीन, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन चार्ज स्टोर्ड एंड कैपेसिटेंस। रिलेशन बिटवीन चार्ज स्टोर्ड एंड कैपेसिटेंस। देखो अब तुम सब ध्यान से सुनो। खाना खुशल, आपने, आपकी शायद पहली क्लास है आज, तो तुझे शायद थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन यस फॉर्मूला याद सर। रखना, फॉर्मूला याद रखना, तुझे फॉर्मूले पे ध्यान देना। देखो अच्छा, तुम सब लोग एक चीज ध्यान से सुनो, तुम सबको ओके मैंने सर। टॉपिक पढ़ा है कि दुनिया में अगर कोई भी चार्ज है क्यू, तो उससे आर दूरी पे कितना पोटेंशियल होता है, याद है कि भूल गए फॉर्मूला? दुनिया में अगर कोई भी चार्ज है क्यू, तो किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय आर होता है। सबको याद है फॉर्मूला की? भूल गए? के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। आर का मतलब है कि आपको जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट आपके चार्ज से कितना दूर है। तो याद रखना, अगर तुम भूल गए हो तो अब याद रखना कि दुनिया में अगर कोई भी चार्ज क्यू है ना, तो उससे आर दूरी पे आपका पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय आर होता है। तो यहां पे एक चीज ध्यान से देखो, आपका पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। या मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, जितना चार्ज कम होगा ना, पोटेंशियल की वैल्यू उतनी कम होगी, है ना? तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो देखो, लिखो अपनी कॉपी में कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। अपन उल्टा भी लिख सकते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब अगर मैं सोचूं कि यार यहाँ पे तो कितना ज्यादा पोटेंशियल है, इसका मतलब आसपास बहुत बड़ा चार्ज पड़ा है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब वहां पे उतना ज्यादा चार्ज है। और इस प्रपोर्शन को रिप्लेस करते हैं मैं कांस्टेंट से, वो कांस्टेंट होता है C। तो फॉर्मूला बनता है Q इक्वल टू CV। C का मतलब है कैपेसिटेंस, जिसकी यूनिट मैंने तुम्हें क्या बोली? फैरेड होती है। क्यू का मतलब है चार्ज स्टोर्ड, मतलब आपके कंडक्टर ने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है। और वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप खाली पोटेंशियल लिख लो। तो वी पोटेंशियल है, सी कैपेसिटेंस है, क्यू चार्ज स्टोर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला अगले 8 चैप्टर तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। कौन सा फॉर्मूला? क्यू इक्वल टू सी वी। लिख लो अपनी कॉपी में। और एक चीज याद रखना, तुम सब एक बार वापस ध्यान से सुनना। अगर फिजिक्स में अपन कभी भी प्रपोर्शन को हटा के कोई कांस्टेंट लगाते ना, तो इस कांस्टेंट को इनसे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डस सी डिपेंड्स ऑन, क्या सी क्यू और वी पे डिपेंड करता है? डस सी डिपेंड्स ऑन क्यू एंड वी? तो फॉर्मूला देख के लगता है हाँ सर करता ही है यार, देखो आप क्यू इक्वल टू सी वी है, तो क्यों नहीं करता है? नहीं करता है। याद रखना, अगर आप वी बढ़ाओगे तो क्यू बढ़ेगा, अगर आप वी घटाओगे तो क्यू घटेगा। सी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या सिखाया? कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस को और किसी चीज से मतलब नहीं है,
Q इक्वल टू C इंटू V। तो Q मतलब कितना चार्ज स्टोर करेगा, C मतलब कितना कैपेसिटेंस है, V मतलब कितना पोटेंशियल है ना। तो लिख लो अपनी कॉपी में Q इक्वल टू CV। और डज C डिपेंड्स ऑन Q एंड V? तो इसका आंसर है नो। याद रखना इसका आंसर नो है। ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है कि बताओ मैंने पोटेंशियल डबल कर दिया तो उससे कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको बोलना है सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि C तो ना Q पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, Q इक्वल टू CV। Q मतलब कितना चार्ज स्टोर करेगा, C मतलब कैपेसिटेंस कितना है, V मतलब कितना पोटेंशियल है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। फिर इसका एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, अगला न्यूमेरिकल तुम लोगों को सॉल्व करना है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। Q मतलब कितना चार्ज स्टोर करेगा, C मतलब कैपेसिटेंस कितना है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो एक बार। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज यार पूछो। और थोड़ा बहुत ताकुते पाकुते कुछ आ रखा है तो अगर मान लो एक क्लास बीच में ऊपर नीचे हो जाए तो घबराना मत, है ना। मैं वापस रिकनेक्ट कर दूंगा। तो ताकुते पता नहीं क्या आ रहा है, एक तो कोरोना कम था, ताउते पाउते और आ गया। ये लिख लिया तुम लोगों ने। तो अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। देखो तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन ये है, देखो, अ कंडक्टर, अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस, a conductor of capacitance 10 farad is connected with, is connected with battery of 20 volt. Find charge stored by conductor. Find charge stored by conductor. तो आपका कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर करेगा। देखो यार है क्या, क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन होता क्या है कि एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन ही याद नहीं रहता है, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहता। सबसे पहले गिवन लिखो, अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 10 फेरेड। तो कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 10 फेरेड, इज कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। किससे कनेक्ट किया, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। और मैंने पूछा बताओ कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो 10 इंटू 20 आंसर कितना आ गया, 200 कूलम आंसर आ गया। ये आपका आंसर है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। कोई डाउट है तो पूछो यार, कोई भी डाउट है तो पूछो। एक चीज याद रखना, कोई भी कैपेसिटर पता है किसका बना होता है, कंडक्टर का। कभी भी आपका कैपेसिटर इंसुलेटर का नहीं बना होता। कैपेसिटर किसका बना होता है, मेटल का, खासकर एल्यूमिनियम कॉपर का बना होता है ना, मैक्सिमम कैपेसिटर्स, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। वैसे तो डाउट होना ही चाहिए, डाउट है तो पूछो। यश कोई डाउट है, कुशल कोई डाउट है तो पूछो। Q मतलब कितना चार्ज स्टोर किया, C मतलब कैपेसिटेंस कितना है, V मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कितना कैपेसिटी 10 फेरेड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। तो Q इक्वल टू CV आ गया। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारा पास्ट ईयर क्वेश्चन है, P/Q। ये CBSE बोर्ड एग्जाम का पास्ट ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, कैपेसिटर ऑफ, कैपेसिटर ऑफ 2 फेरेड स्टोर्स, एक सेकंड ना, जस्ट गिव 1 मिनट, एक बार इसको मिटा दो। देखो कैपेसिटर C1 stores 20 coulomb charge when potential difference is, when potential difference is 60 वोल्ट। ठीक है, मतलब आपके पास कोई कैपेसिटर है C1 जिसका नाम है C1, वो 20 कुलम का चार्ज स्टोर करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट का। हाउ मच चार्ज विल इट स्टोर, हाउ मच चार्ज विल इट स्टोर। तो आपको बताना है कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा if the potential difference, if the potential difference is increased to 100 वोल्ट। तो आपको बताना है कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को 100 वोल्ट कर दूं। तो तुम सब पहले एक चीज ध्यान से देखो, फिजिक्स में पहले क्वेश्चन समझना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है,
पहला पार्ट ये बोल रहा है कि आपके पास कोई कैपेसिटर है जो 20 कूलम का चार्ज स्टोर करता है। कितना? 20 कूलम का। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट, जब कितने का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया? 60 वोल्ट का। तो पहले अपन कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, Q इक्वल टू CV। तो Q कितना है? 20, C और V कितना है? 60। तो C कितना आया? 20/60। तो ये कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 1/3 फेरेड। आ गया 1/3 फेरेड। अब तुम सुनो, हाउ मच चार्ज विल इट स्टोर? आपको बताना है कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 100 वोल्ट। तो आपको बताना है कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा। मान लो मैं पोटेंशियल को बढ़ा के कितना कर दूं? 100 वोल्ट कर दूं। तो देखो एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्यू डैश इक्वल टू सीवी डैश, क्यू इक्वल टू सीवी, यही ना? अब देखो, पहले वो कितना स्टोर कर रहा था? 60 वोल्ट पे 20 कूलम कर रहा था। तो Q इक्वल टू CV। तो Q 20 है, V 60 है, C कितना आ गया? 1/3 फेरेड। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के 100 वोल्ट कर दिया। तो अब आपको बताना है कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो Q इक्वल टू CV, वापस वही फॉर्मूला यूज करो। C कितना है? 1/3 और ये कितना है? 100। तो आपका आंसर कितना आएगा? 100/3 कूलम स्टोर करेगा। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन। किसी को इसमें आप कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो यार। देखो, इस क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट ये था कि चाहे तुम पोटेंशियल बढ़ाओ या पोटेंशियल घटाओ, आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम रहती है। सी चेंज नहीं करता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। और मट्टा साहब, आपका स्वागत है भाई, आज बड़े लेट आए सर। ये सर भूल गया था। अबे साले, कैसे बच्चे हो गए तुम लोग। एनीवेज लिखो। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख हिमांशु, क्वेश्चन ध्यान से देख। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करके रखती है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? चार्ज को स्टोर करती है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, कैपेसिटर C1 स्टोर्स 20 कूलम चार्ज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट। तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, Q इक्वल टू CV। Q का मतलब है कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, C मतलब कैपेसिटेंस कितना है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट ये बोल रहा है कि जब 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज कितना स्टोर कर रहा है? 20 कूलम। तो Q इक्वल टू सी में Q पुट करो, V पुट करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? C मिल जाएगा। C कितना आया? 1/3। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, हाउ मच चार्ज विल इट स्टोर? तो आपको बताना है कितना चार्ज स्टोर करेगा इफ द पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 100 वोल्ट। तो अब आपका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, C अपन ने निकाल रखा है देखो 1/3। तो नया चार्ज कितना आ जाएगा? Q डैश इक्वल टू CV डैश, C पुट करो, V पुट करो, ये आपका आंसर तैयार। कोई डाउट है तो पूछो इसमें, नहीं तो अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है तुम्हारे लिए, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉप में। अ कंडक्टर स्टोर्स 100 कूलम when connected with battery of 50 volt. Find how much charge will it store? Find how much charge will it store if potential is increased to 200 volt. Try करो. Also find capacitance. और आपको इसका कैपेसिटेंस भी पता करना है। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। हिमांशु ट्राई करो, जिसकी पहली क्लास है उनको भी टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आसान टॉपिक है, बस फॉर्मूले का गेम है जो है। करो, ट्राई करो, खुशल भाई ट्राई करो, सिद्धार्थ ट्राई करो, यश करो, ट्राई करो, कितना आ रहा है सबका आंसर करो। है कितना आ रहा है? फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV। Q मतलब कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, C मतलब कैपेसिटेंस कितना है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो क्वेश्चन के दो पार्ट है, पहले में Q इक्वल टू CV पुट करो, तो कितना स्टोर कर रहा है? 100 कूलम। कैपेसिटेंस नहीं पता है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 50। तो 52 जा, तो कैपेसिटेंस कितना आ गया? 2 फेरेड आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, फाइंड हाउ मच चार्ज विल इट स्टोर। मतलब पूछ रहा है बेचारा कितना चार्ज स्टोर करेगा इफ पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 200 वोल्ट। तो अब पोटेंशियल कितना है? 200 वोल्ट। ठीक है यार, Q डैश इक्वल टू क्या होता है? CV डैश। C तो निकाल लिखा है 2, तो 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 400 कूलम हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब कोई डाउट है तो तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछो, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। कौस्तुभ कोई डाउट है? यश भाई कोई डाउट है? अध्ययन, अक्सा, सर कोई भी डाउट है तो पूछो। रिदम भाई, कुशाग्र, भट्टा साहब, ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो देखो अपनी कॉपी में डी करके लिखना। डी मतलब डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब ये उन टॉपिक्स में से आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज्यादा होती है। तो किसका डेरिवेशन है लिखो अपनी कॉपी में। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है? टॉपिक लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर। और अब तुम सब ध्यान से सुनना। देखो, सपोज करो कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है, मतलब स्फीयर है, और मान लो कि इसका रेडियस आपको दे रखा है आर, और मान लो कि मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है क्यू। मान लो ये कितना चार्ज स्टोर करता है? मान लो ये चार्ज स्टोर करता है क्यू, ठीक है। लेकिन क्यू किसके बराबर होता है? सीवी की होता है। और अगर तुम भूल गए हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर होता है। तो बस ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 पुट करो। तो क्यू इक्वल टू सी, और वी की जगह क्या आ जाएगा? के क्यू बाय आर। यहाँ पे क्यू मतलब चार्ज है, इसको भी बड़ा क्यू लिखना। तो आपका क्यू से क्यू गया, तो आपका कैपेसिटेंस किसके बराबर आया? आर अपॉन के। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। और यहाँ पे के की वैल्यू जिसको नहीं पता है, तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। लिख लो अपनी कॉपी में। टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर। तो मान लो कि तुम्हें एग्जाम में मिल जाए कि मेरे पास एक स्फीयर है। क्या है? मेरे पास एक स्फीयर जिसका रेडियस है आर, और मान लो वो कंडक्टर का बना है। तो बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना है? देखो कैसे करते हैं। एक तो Q इक्वल टू सी वी, ये फॉर्मूला आज ही मैंने तुम्हें पढ़ाया। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है, अब अपने दिमाग में फिट कर लो कि किसी भी चार्ज Q से आर दूरी पे पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाय आर। के की वैल्यू होती है फिक्स 9 इंटू 10⁻⁹। तो अपने को सी निकालना है। तो देखो, क्यू की जगह क्यू, सी मुझे निकालना है, और वी की जगह पुट कर दिया मैंने के क्यू बाय आर। आपका क्यू से क्यू गया, आर ऊपर गया, के नीचे आया, तो कैपेसिटेंस कितना आया? आर अपॉन के। और ध्यान से देखो, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? रेडियस के। और इस क्लास के शुरुआत में मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? एक कंडक्टर बड़ा है, एक कंडक्टर छोटा है। तो मैं तुम्हें क्या पूछा था कि बताओ इनमें से किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है? और तुम में से किस सब लोगों ने क्या कहा था? इसका ज्यादा है। तो देखो आ भी गया, हो गया ना प्रूव। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? रेडियस के। मतलब जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना बड़ा कंडक्टर होगा, जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना बड़ा उसका एरिया होगा, जितना बड़ा उसका एरिया होगा उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। क्योंकि एरिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला न्यूमेरिकल तुम सबको करना है। और ये फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम सबको करना है यार। लिख लिया सबने डेरिवेशन? देखो ये डेरिवेशन पिछले कुछ सालों में नहीं आया है, तो इस डेरिवेशन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो इसके आगे प्लीज एक स्टार लगा देना, है ना। करो, ट्राई करो जल्दी। अब कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है किसी को? डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। फाइंड रेडियस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर whose whose मतलब जिसकी, whose capacitance is 1 फैरेड। तो आपको मुझे बताना है कि आपको बताना है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर का क्या रेडियस हो ताकि उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाए? 1 फैरेड हो जाए। बताओ कितना आएगा इसका आंसर? सोचो सब, लगाओ इसका दिमाग लगाओ, क्या आएगा इसका आंसर? अभी सिखाया है तुम सबको। सी का फॉर्मूला क्या है? आर अपॉन के। चेक करो, एक कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर अपॉन के। तो मुझे कितनी कैपेसिटेंस चाहिए? 1 फैरेड। के की वैल्यू कितनी होती है?
9 इंटू 10⁻⁹ कितना आएगा? तो C की जगह आ जाएगा 1 इक्वल टू R अपॉन के। तो R की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर के। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? अब तुम्हें मैं एक ताजुब की बात बताता हूं। देखो, ताजुब की बात क्या है, तुम सब ध्यान से सुनना। देखो फिजिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है। तुम्हें पता है अर्थ का रेडियस कितना है? आइडिया तुम लोगों को? अर्थ का रेडियस है 6 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और अगर अपने को 1 फेरेड का कैपेसिटर चाहिए तो सोचो रेडियस कितनी चाहिएगी? 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मतलब आप सोचो अर्थ से भी बड़ा स्फीयर चाहिएगा। तो 1 फेरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है। 1 फेरेड क्या होती है? बहुत बड़ी यूनिट होती है। बहुत बड़ी यूनिट है ना। इसलिए इतने बड़े कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है। कितने? 1 फेरेड के। 1 फेरेड का कैपेसिटर आप नहीं बना सकते। इसलिए अपने आसपास या अपने घर में जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें जो कैपेसिटर होते हैं उनकी यूनिट किस में होती है? देखो तो लिखो अपनी कॉपी में डिफरेंट यूनिट्स। एक होती है मिली फेरेड। मिली मतलब 10⁻⁻³ फेरेड। एक होती है माइक्रो फेरेड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फेरेड। ये बहुत यूज आता है। एक होती है नैनो फेरेड। नैनो मतलब 10⁻⁻9 फेरेड। एक होती है पीको फेरेड। ये होती है 10⁻⁻12 फेरेड। लिख लो अपनी कॉपी में। तो तुम्हें इस साल जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो इसमें मिलेंगे, मिली, माइक्रो, नैनो, पैरा। तुम्हें खाली एफ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने खुद देखा कि साला 1 फेरेड का कैपेसिटर बनाने के लिए कितना बड़ा स्फीयर चाहिए, अर्थ से भी बड़ा। तो सोचो यार 1 फेरेड कितनी बड़ी यूनिट है यार। ये अपने अपनी औकात में नहीं है भाई। तो अपने को छोटे छोटे चाहिए। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पैरा। तो ये नहीं कि जब न्यूमेरिकल आए तो छोड़ के आ जाओ कि सर ये तो आते ही नहीं थे, ये पढ़ के जाने तुम्हें। मिली, माइक्रो, नैनो और पैरा लिख लो अपनी कॉपी पे। तो 1 फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है। उतना बड़ा कैपेसिटर हम नहीं बना सकते, तो हम लोग छोटे छोटे कैपेसिटर यूज करते हैं। तो उन छोटे कैपेसिटर की यूनिट के लिए हमें यूनिट भी छोटी चाहिएगी, तो हम भी मैक्सिमम ये 4 यूनिट यूज करते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लिया? कोई डाउट है किसी को तो पूछो इसमें। कोई भी डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हो यार। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े हम लोग। लिख लिया? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये टॉपिक, इसके डेरिवेशंस, ये टॉपिक आगे बहुत काम आएगा। तो बेसिकली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखने में कैसा होता है? देखो ऐसा होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं जो ऐसे बीच में से कनेक्टेड नहीं होती है। बीच में आप कोई वुड वगैरह प्लास्टिक भर सकते हो, बट आप वायर नहीं लगा सकते। मान लो कि ये दो प्लेट्स हैं। मान लो दोनों का एरिया सेम होता है। तो ए मतलब होता है एरिया ऑफ प्लेट्स, और डी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। डी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? आपकी दो प्लेट्स होती हैं जो कनेक्टेड नहीं होती है। मतलब आप बीच में वुड प्लास्टिक जो पढ़ना चाहे पढ़ लो, इंसुलेटर भर सकते हो, आप बीच में ऐसा कंडक्टर से ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना। तो ये कैपेसिटर है, इसको बोलते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें दो प्लेट्स हैं जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। प्लेट का एरिया ए है और डिस्टेंस डी है। तो देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, अब ध्यान से सुनना। और मान लो कि इसका कैपेसिटेंस तुम्हें दे रखा है सी। इसका कैपेसिटेंस मैं तुम्हें निकालना सिखाऊंगा, पर नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल कराता हूं कैसे करते हैं। सी मतलब इसका कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, तो टॉपिक लिखो हाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड। हाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है देखो।
तो अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मान लो किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मैं तुम्हें इसका एक एनिमेशन दिखाऊंगा, और मान लो कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V और इसका कैपेसिटेंस मान लो आपको दे रखा है C क्या दे रखा है, मान लो आपको दे रखा है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो Q किसके बराबर होता है, CV के होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो Q इक्वल टू CV। अब एक चीज याद रखना, जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है ना, इस पे प्लस क्यू चार्ज आ जाता है, और जो प्लेट नेगेटिव से कनेक्ट होती है ना, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज होता है। तो इसके एक प्लेट पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। यहाँ पे बीच में क्या भरा होता है, वैक्यूम होता है या फिर कोई इंसुलेटर होता है, ताकि यहाँ का नेगेटिव यहाँ पे नहीं आ सके, है ना। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव होता है, एक प्लेट पे नेगेटिव होता है। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज कितना है, ध्यान से देखो, एक प्लेट पे प्लस क्यू, एक प्लेट पे माइनस क्यू, तो हो गया कितना, 0। लेकिन कोई तुम्हें पूछे कि नहीं यार, मुझे टोटल चार्ज मत बताओ, मुझे ये बताओ कि इसने चार्ज कितना स्टोर कर रखा है, तो क्या बोलना है, क्यू मतलब क्या हो जाएगा, सीवी। टोटल चार्ज कितना है, देखो एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू, 0 हो गया। लेकिन चार्ज कितना स्टोर कर रखा है, तो चार्ज स्टोर आपको 0 नहीं बोलना है। चार्ज स्टोर कितना कर रखा है, तो आपको बोलना है सर चार्ज स्टोर तो क्यू कर रखा है। लेकिन सर एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, तो सर टोटल 0 हो जाएगा। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो इस तरीके से आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज होता है। मैं तुम्हें एक एनिमेशन दिखाऊंगा अभी, और कोई डाउट है तो पूछो। हाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड। तो अगर आप किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करोगे, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर देगी, जो नेगेटिव टर्मिनल है दूसरे को नेगेटिव कर देगी। तो एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू। क्यू किसके बराबर होता है, सीवी के। सी मतलब क्या है, कैपेसिटेंस। वी मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल चार्ज तो कितना है, 0, लेकिन चार्ज स्टोर्ड कितना है, क्यू। ठीक है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा होता है। देखो एनिमेशन देखना, ये देखो ये वाला एनिमेशन दिख रहा है तुम्हें। देखो नीचे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऊपर देखो एक बैटरी लगी हुई है। तो ये बैटरी अभी देखो चार्ज कर देगी इसको। देखो एक पे पॉजिटिव दिख रहा है तुम्हें, और एक पे तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज होता है। देखो वापस देखना एक बार, ये देखो, एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक पे नेगेटिव आ जाएगा, इस तरीके से होता है। तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है अब। तो क्वेश्चन है ये, सब आएगा, गर्वित आएगा अभी। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस मान लो आपको 10 फेरेट दे रखा है। 10 फेरेट बहुत बड़ी यूनिट है, मतलब 8 से सोचो 10 गुना बड़ा होगा ये प्लेट, पर ठीक है अभी क्वेश्चन करने के लिए काफी है। मान लो ये आपको 200 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। मान लो ये प्लेट नंबर ए, ये प्लेट नंबर बी। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड चार्ज स्टोर्ड कॉमा चार्ज ऑन प्लेट ए एंड प्लेट बी, also find total charge stored, also find total charge on capacitor। तो आपको बताना है कि इसने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, प्लेट ए पे कितना चार्ज है, प्लेट बी पे कितना चार्ज है, और आपको ये भी बताना है कि टोटल चार्ज कितना है इस पे। करो सॉल्व करो कितना आएगा। तो आपको 4 चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है, देखो, एक आपको बताना है चार्ज स्टोर्ड, एक आपको बताना है प्लेट ए पे कितना चार्ज है, एक आपको बताना है प्लेट बी पे कितना चार्ज है, और तीसरा आपको बताना है कि भैया टोटल चार्ज कितना है। सोचो क्या होगा इन सबका आंसर, लगाओ दिमाग। चार्ज स्टोर कितना होता है, क्यू इक्वल टू सी वी होता है। तो सी कितना है 10, वी कितना है, तो ये कितना आ गया 2000 कूलम। तो ये पॉजिटिव है, तो इस पे प्लस क्यू आएगा, इस पे माइनस क्यू आएगा। तो एक पे प्लस 2000 कूलम आएगा, एक पे माइनस 2000 कूलम आएगा। और टोटल चार्ज कितना है, प्लस 2000 माइनस 2000, तो नेट कितना हो गया, 0 हो गया। आया समझ में। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। लिख लिया ये, कुछ भी पूछना है तो पूछो, एक क्वेश्चन और करना है अभी तुम्हें, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अपना परसों का टॉपिक आज खत्म करना है, वो स्टेबल अनस्टेबल वाला,
ये लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अच्छा बस एक परसों का टॉपिक अपना ड्यू चल रहा था, वो लिख लो अपनी कॉपी में, लिखो। ये हो गया खत्म। नेक्स्ट क्लास में अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वापस चालू करेंगे। तो परसों का जो ड्यू टॉपिक था उसको खत्म कर लो, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे P और E पैरेलल होते हैं। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे टॉर्क तो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? PE साइन थीटा। तो ये हो जाएगा PE साइन 0, साइन 0 तो होता है 0। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस PE कॉस थीटा। तो माइनस PE और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये कितना आ गया? माइनस PE। और यही तुम याद रखना, अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे P और E आपके एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब इनके बीच में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। स्टेबल पे एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो टॉर्क तो अभी भी 0 ही होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस PE कॉस 180। कॉस 180 माइनस 1 है तो ये कितना आ जाएगा? प्लस PE। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो कोई तुम्हें पूछा कि आपका डायपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे कब होता है? तो डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब P और E दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल है, मतलब एंगल 0 है, तो टॉर्क तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस PE कॉस 0, कॉस 0 1। तो ये बचा माइनस PE। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे P और E अपोजिट होते हैं। तो आपका थीटा कितना है? 180। टॉर्क तो अभी भी 0 होगा क्योंकि साइन 180 0 है, पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस PE कॉस 180। कॉस 180 होता है माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस PE। तो बस ये इसके साथ अपनी क्लास खत्म होती है। ये लास्ट क्लास का टॉपिक है जो ड्यू रह गया था अपना। नेक्स्ट क्लास अपन वापस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से चालू करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो यार। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो, किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हो। बना लो, इस चार्ट को बना लो, फिर आप लीव कर जाना है ना। इस चार्ट को बना लो आप। गर्वित करता है ना, मैं बोला ना कंडक्टर है। सारे कंडक्टर चार्ज को बराबर तरीके से स्टोर करते हैं।